नमस्कार। आज हम 1999 के कारगिल युद्ध पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। और हमारे पास है कारगिल युद्ध, शौर्य और विजय हाँ। किताब के कुछ जरूरी हिस्से। हाँ, तो मकसद ये समझना है कि इस लड़ाई में क्या हुआ, क्या चुनौतियां थीं और इसका क्या महत्व रहा। बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय सेना ने कैसे बहुत ही मुश्किल हालात में घुसपैठियों का सामना किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये लड़ाई दुनिया के शायद सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में लड़ी गई थी। हाँ, करीब 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई, बर्फीली चोटियां। और वहीं पर पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने चुपके से लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब LOC पार की। जी, और भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया, खास तौर पर टाइगर हिल, तुलोलिंग, द्रास जैसे इलाकों में। ये ऊंचाई तो अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। किताब इसी पर जोर देती है कि कैसे उन्होंने घुसपैठियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC पार की। लोसी, जो भारत पाकिस्तान के बीच फाख्ते की सीमा है। हाँ, और उनका इरादा सिर्फ घुसपैठ नहीं था, बल्कि टाइगर हिल और तोलोलिंग जैसी अहम चोटियों पर कब्जा करना था, जिससे वो श्रीनगर ले हाईवे पर नजर रख सकें। बिल्कुल सही। वो राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, किताब में ये भी है कि शुरू में थोड़ा समझने में वक्त लगा कि ये घुसपैठ किस तरह की है। जी हाँ, शुरुआत में शायद अंदाजा नहीं था, पर किताब साफ करती है कि ये सिर्फ आतंकवादी नहीं थे। अच्छा। इनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक थे। ये एक सोची समझी सैन्य कार्रवाई थी। मतलब पूरी तैयारी के साथ। हाँ, उनके पास बेहतर पहाड़ी युद्ध के साजो सामान और हथियार थे। इससे शुरू में भारतीय सेना के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। और इसी के जवाब में फिर भारत ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। जी, ऑपरेशन विजय। ये सिर्फ दुश्मन से लड़ाई नहीं थी जैसा किताब में भी है, ये तो मौसम और पहाड़ों से भी जंग थी। बिल्कुल। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना और वायु सेना दोनों का मिला-जुला ऑपरेशन था। स्रोत बताता है कि मुश्किलें बहुत थीं। हाँ, जैसे सीधी खड़ी चट्टानों पर रात में चढ़ना, दुश्मन की फायरिंग के बीच रसद पहुंचाना, और वो भयंकर ठंड, ऑक्सीजन की कमी। जी, किताब में जिक्र है कि कई चोटियां वापस लेने के लिए सैनिकों को लगभग सीधी दीवार जैसी चढ़ाई करनी पड़ी। इन सब मुश्किलों के बावजूद भारतीय सेना ने जो हिम्मत दिखाई वो तो असाधारण है। बिल्कुल। स्रोत में ऐसी कई वीर गाथाएं हैं, कैसे सैनिकों ने मुश्किल हालात में भी दुश्मन को पीछे धकेला। और फिर एक एक करके टाइगर हिल, तोलोलिंग, वो सारी अहम चोटियां वापस ली गई। हाँ, और आखिरकार 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय सफल घोषित हुआ। वही दिन जिसे हम कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। जी, उन सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को याद करने का दिन, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। द्रास में जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो इसी शौर्य का प्रतीक है। बिल्कुल। किताब में कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जैसे वीरों के कारनामों का जिक्र है, बहुत भावुक करने वाला। हाँ, ये दिन सिर्फ जीत का नहीं बल्कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का है, उनके परिवारों के प्रति आभार जताने का है। सही कहा। और इस युद्ध की विरासत भी गहरी है। किस तरह से? स्रोत बताता है कि कारगिल ने ये साफ कर दिया कि LOC पर लगातार निगरानी और मजबूत तैयारी कितनी जरूरी है। इसने भविष्य के लिए भारत की रक्षा नीति को भी प्रभावित किया होगा। बिल्कुल। और ये हमें हमारे सशस्त्र बलों के साहस और समर्पण की हमेशा याद दिलाता है। किताब में कैप्टन विक्रम बत्रा का वो मशहूर वाक्य भी है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। या तो मैं तिरंगा फहराकर वापस आऊंगा या मैं इसमें लिपटा हुआ वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। क्या जज्बा था! ये शब्द सिर्फ उनके नहीं थे। नहीं, ये पूरे देश के संकल्प की आवाज बन गए थे। सच में। और ये बात आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि कैप्टन बत्रा जैसे वीरों का वो निस्वार्थ भाव, वो देश के लिए अटूट जज्बा, आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, ये सवाल जरूर है कि देश के प्रति समर्पण का असल मतलब क्या है आज के समय में। Yeah.